हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत। और आपसे देख रहे हैं कुछ मोहब्बत ऐसी भी। लास्ट सीन में हमारा यही हुआ रहता है कि जो हमारी आलिया रहती है और अनन्या के बीच में इंटीमेट सीन्स होते हैं और इस बार कंसर्न के बीच में होते हैं और नाउ दे आर ऑफिशियली गर्लफ्रेंड्स। तो यहाँ पे ये लोग बहुत हैप्पी रहते हैं। दूसरी तरफ जो हमारी नव्या रहती है, उसे न्यूयॉर्क जाना रहता है कुछ काम की वजह से। अब उसके आगे नव्या को बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था न्यूयॉर्क जाने में, लेकिन जिस तरीके से काम भी बहुत इम्पोर्टेंट था और हालात इस तरीके से हो गए थे कि उसे जाना पड़ता ही, तो वो गई थी। रिया को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था कि नव्या जा रही थी। वो चाहती थी उसके साथ कुछ समय प्यार से टाइम स्पेंड करे और उसके साथ बहुत क्यूट क्यूट मोमेंट्स बिताए, लेकिन ये पॉसिबल तो होना बिल्कुल भी नहीं था। उसी तरफ जो नव्या थी वो रेडी हो चुकी थी अपनी पैकिंग वगैरह, लेकिन हर एक चीज़ के साथ उसे ये भी पता था कि जो मीटिंग है हमारी, उसके लिए मिस्टर मित्तल का कंसर्न होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत बड़ा कोलैबोरेशन था। न्यूयॉर्क की बहुत बड़ी कंपनी तोशी भी हमारे साथ कोलैब करना चाह रही थी। तो उस कोलैबोरेशन के लिए उसे मित्तल मतलब मिस्टर मित्तल मतलब दादाजी की कंसर्न लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो वो दादाजी के पास जाती है और दादाजी के साथ कुछ चीज़ें डिस्कस करती है। दादाजी बहुत ज़्यादा खुश हो रहे रहते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी ये सोचा भी नहीं था कि उनका जो इंडस्ट्रीज़ है वो इतने आगे तक जाएगी। वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में ये इंडस्ट्रीज़ को फैलाना चाहते थे, पर जैसी न्यूयॉर्क के साथ कोलैबोरेशन की बात उन्होंने सुनी तो वो बहुत खुश हो गए थे। तोशी भी इज़ अ वन ऑफ द बेस्ट 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 एमएनसी कंपनी थी, और जो हमारी कंपनी के साथ कोलैबोरेशन करने के लिए रेडी थी। ये सुनकर तो हमारे दादाजी ने बहुत गर्व से कहा, बेटा नव्या, आज मुझे बहुत ज़्यादा गर्व महसूस होता है तुम पर कि तुमने हमारी कंपनी को आज से 3 साल पहले कहाँ थी और आज कहाँ पर पहुँचा दिया है। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ तुम्हारे इस डेलीकेशन को देखकर। तो नव्या कहती है कि जी दादाजी, बट ये जो कंपनी के साथ कोलैबोरेशन है, इसके अगर कुछ फ़ायदे हैं तो कुछ नुकसान भी है। तो उसके दादाजी कहते हैं कि फ़ायदा और नुकसान तो हर चीज़ में ही होता है। तुम्हें देखना है कि किस चीज़ का फ़ायदा है और क्या नुकसान है। तुम जाओ न्यूयॉर्क और अच्छे से ये डील करके आओ, और अगर कुछ भी ज़रूरत पड़े तो मैं हूँ तुम्हारे पास। और ये कह के वो वहाँ से जाने ही वाली रहती है। फिर उसे याद आता है कि उसे कुछ पेपर्स में हमारे मिस्टर मित्तल के सिग्नेचर चाहिए रहते। तो वो दादाजी को कहती है कि दादाजी, यहाँ पर आपके कुछ सिग्नेचर्स चाहिए, आप पढ़ लीजिए और फिर कर लीजिए। कहते बेटा, पढ़ने की क्या ज़रूरत है, तुमने पढ़ लिया है ना, बात खत्म, मैं सिर्फ साइन कर देता हूँ। और ये बोलकर हमारे मिस्टर मित्तल साइन कर देते हैं। उसी तरफ जो रिया रहती है वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो रही रहती है, क्योंकि उसको बिल्कुल भी मन नहीं था कि नव्या जाए, और वो अपने रूम पर बैठी रहती है और शांति से सोच रही रहती है कि यार ये जो हुआ वो बिल्कुल सही नहीं था। नव्या को अभी क्यों निकलना था, थोड़े दिन के बाद चली जाती। अरे यार नहीं, प्लीज़ गॉड, थोड़ा तो यार मैनेज कर लेते ना। उसी तरफ जब हमारी नव्या यहाँ से एयरपोर्ट के लिए निकल ही रही थी, तभी उसका नज़र जाती है हमारे ड्राइवर के पास, और वो पूछती है कि आपने सामान रख दिया। तो कहते हैं हाँ मैम, मैंने सामान रख दिया है। मुझे रिया मैम नहीं दिख रही हैं। तो कहती कि हाँ, वो बहुत देर तक यहाँ पर आपका वेट कर रही थी, बट अब वो आप नहीं आए तो वो अपने रूम में चली गई। तो वो कहती है ठीक है, आप रेडी रहो, मैं 5 मिनट में आती हूँ। तो वो रिया के पास जाती है, रिया को बोलती है कि क्या हुआ। तो वो कहती है कि मत जाओ ना, मेरा मन नहीं है। तो वो कहती है कि कभी कभार हमें हमारे मन के अलावा भी चीज़ें करनी पड़ती है, काम इम्पॉर्टेंट है, मैं जल्दी आ जाऊँगी, आप टेंशन मत लो, और आप जब भी चाहो मुझे मैसेज कर सकते हो। तो कहती है मैसेज, मैं कॉल नहीं कर सकती। नव्या यहाँ पे हंसती है और बोलती है नहीं, आप कॉल नहीं कर सकते, क्योंकि आपका बस चले तो आप मुझे कंटिन्यूस कॉल ही करते रहोगे, फिर मैं काम पे ध्यान कैसे दूंगी। इसलिए अभी कॉल पे आप मुझे कॉल मत करिएगा, मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा, जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं आपको कॉल बैक करूँगी। ये सुनकर हमारी जो रिया है उसका फेस तो डल हो ही जाता है, क्योंकि यार ऑफकोर्स उसकी गर्लफ्रेंड है, वो जब चाहे कॉल करे, बट गर्लफ्रेंड ने रिस्ट्रिक्शन लगा दिए तो थोड़ा अपसेट होना तो बात बनती है। वो जाने से पहले उसे फोरहेड पे किस करती है और बोलती है टेक केयर और अपना ध्यान रखना, ठीक है, और खाना पीना प्रॉपरली खा लेना और कंपनी पे भी ध्यान देना और अपने आप पर भी।
ठीक है चलो मैं जा रही हूँ। पर हमारी रिया उसका हाथ पकड़े ही रहती है बच्चों की तरह। वो उठती है, उसे बहुत प्यार से लिप किस करती है और हग करती है, और बहुत बहुत क्यूट मोमेंट होते हैं। उसके सीने पे अपना सर रख कर चिपकी रहती है, जैसे एक छोटा सा बच्चा नहीं चिपक जाता है कि वो ये कह रहा हो कि नहीं मुझे नहीं जाना। उसी तरीके से हमारी रिया बहुत क्यूट तरीके से चिपकी रहती है। ये देखकर कहीं ना कहीं हमारी नव्या को बहुत प्यार आ रहा था उस पर, क्योंकि उसके क्यूट क्यूट मोमेंट्स इतने रहते थे। लेकिन वो कर भी क्या सकती थी, आखिर उसे जाना भी तो ज़रूरी था। तो उसने बोला कि मैं निकलती हूँ, आप ध्यान रखो। दूसरी तरफ जो हमारी आलिया थी, वो हमारी अच्छे से मॉर्निंग में उठकर बहुत क्यूट तरीके से अनन्या को देख रही थी, क्योंकि अनन्या बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी। और दोनों उठते हैं, थोड़ी देर एक दूसरे के साथ क्यूट मोमेंट्स बातें करते हैं, और दोनों रेडी होके हमारे मित्तल हाउस आ जाते हैं। जब वो मित्तल हाउस आते हैं तब उन्हें पता चलता है कि नव्या चली गई है, क्योंकि उसकी मीटिंग थी। और इस बात पे अब यहाँ पर तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आलिया की रहती है, क्योंकि अगर नव्या अगर घर पे नहीं हो तो उसके बिहाफ में हर एक चीज़ जॉश संभालता है, या तो फिर आलिया संभालती है। बट जॉश भी इन दिनों कहीं अपने कामों में बहुत ज़्यादा बिजी था, तो जॉश भी यहाँ था नहीं, तो आलिया के ऊपर सारी जिम्मेदारी। तो आलिया के पास एक मैसेज आता है, और वो मैसेज एक्चुअली वॉइस नोट रहता है, जिसमें हमारी नव्या ने सारा इंस्ट्रक्शन दिया रहता है कि मैं हूँ नहीं, मुझे आने में इतना टाइम लग जाएगा, अभी तुम्हें दोनों बच्चों का ख्याल रखना है। तो वो जैसे ही सुनती है दोनों बच्चे का ख्याल रखना है, तो वो हंसने लगती है और कहती है कि नव्या तो नव्या ही है, इसका कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि उसने बच्चों को आलिया और अनन्या को बच्चा कहा था, क्योंकि वो उनके लिए ना छोटे थे, तो वो हमेशा से बच्चों की तरह बहुत केयरिंग नेचर में ट्रीट करती थी। सब कुछ ऐसे ही चल रहा रहता है। हमारी रिया का तो बिल्कुल मन ही नहीं लग रहा रहता है उस दिन, क्योंकि वो हॉल में जाकर बैठ के टीवी देख रही रहती है। जब वो टीवी देखती है तो उसके हॉल में कोई आता है, और वो एक बहुत ओल्ड एज लेडी रहती है, जो ऐसा लग रहा था कि किसी ऑर्गेनाइजेशन से मिली हुई रहती है। और वो आकर बोलती है कि नव्या है। तो वो बोलती है कि नहीं नव्या तो नहीं है, आप मुझे बता सकते हैं आप कौन। तो वो कहती है कि मैं जूली आंटी बोल रही हूँ, जूली। तो कहती हैं कि सॉरी मैं आपको जानती नहीं हूँ। तो कहती कि कोई नहीं, मैं भी आपको नहीं जानती हूँ, बट मैं नव्या को जानती हूँ, आप नव्या से मेरी बात करा सकते हैं। तो वो कहती है कि नहीं, नव्या तो अभी आज मीटिंग के लिए ही न्यूयॉर्क गई है। तो वो कहती है ठीक है। तो वो बोलती है आप बैठो, मैं आपके लिए चाय और कॉफ़ी लेकर आती हूँ, आप क्या पियोगे। तो वो कहती है कि नहीं मुझे कुछ नहीं पीना है। वो कहती है प्लीज़ आप बैठिए, और बहुत प्यार से वो एक कॉफ़ी लाकर उनको देती है। कॉफ़ी पीते पीते वो बोलते हैं अगर कुछ ज़रूरी मैसेज है तो मैं उन तक पहुंचा दूंगी। तो कहती नहीं मैसेज नहीं था, एक्चुअली हम नव्या को इनवाइट करना चाह रहे थे। तो वो पूछते कि नव्या को इनवाइट किस चीज़ के लिए। तो वो कहते कि ये आपको नव्या ने बताया नहीं है, नव्या ऑफरेंस चलाती है। नव्या ऑफरेंस सॉरी नव्या अनाथ आश्रम बहुत अच्छे से चलाती है, और मल्टीपल अनाथ आश्रम उसी के अंडर रहते हैं। उसमें से अभी उसने एक नया अनाथ आश्रम स्टार्ट किया है, जिसमें उसने ना बच्चों को सिर्फ ना कि उनकी ट्रेनिंग वगैरह, ना कि उनके सिर्फ रहने खाने पीने का इंतज़ाम किया है, यहाँ तक कि उनको एजुकेशंस प्रोवाइड करने के लिए भी पूरी जिम्मेदारियाँ उसने की है। ये सुनकर हमारी रिया शॉक्ड हो जाती है कि मतलब एक अनाथालय चलाना, ऑफरेंस चलाने की क्या ज़रूरत थी हमारी नव्या को। तो वो पूछती है नव्या चलाती है या नव्या इज़ अ पार्ट ऑफ दैट। तो कहती है ये नव्या का ही है, हमारा नहीं है, ये सब नव्या है। हम वो एनजीओ को बिलोंग करते हैं जो हम लोगों की एजुकेशन सिस्टम्स, जो लोग अनाथ होते हैं उन लोगों के लिए करते। तो कहती है हाँ पर नव्या सपोर्ट करती है। मुझे थोड़ा अजीब लगा। तो कहते कि आपको नहीं पता, नव्या हमेशा से सपोर्टिव है इन सब चीज़ों के लिए, और नव्या तो हमारी बेटी है, उसे तो हर चीज़ के बारे में बहुत पहले से पता है कि कब किसके लिए क्या क्या करना है। वो कभी बोल के नहीं बताती है, वो डायरेक्ट करती है। ये सुनकर हमारी रिया को बहुत खुशी होती है कि यार आखिर
नव्या अकेले सिर्फ अपने फैमिली का ध्यान नहीं रखती है, अपने दोस्तों का ध्यान, फैमिली के ध्यान के अलावा भी वो बहुत सारे ऐसे सोशल एक्टिविटीज़ करती है जो दूसरों के हेल्पफुल हो। क्योंकि वो अपने जितना भी वो पैसा कमाती थी उसमें से कम 15 या 20% वो उस डोनेशंस देती थी। ऑर्फेनेज को चलाना इतना इजी नहीं था, लेकिन उसने लीगल फॉर्मेलिटीज इन सबसे हर एक चीज़ के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होती थी। तो जब न्यू ऑर्फेनेज चालू होगा, न्यू अनाथ आश्रम जब चालू होगा, तो जाहिर सी बात है हमारी नव्या को तो एज अ चीफ गेस्ट बुलाया जाएगा। तो ये सुन के वो काफ़ी हद तक बहुत खुश होती है। और उसी समय हमारी आलिया आती है। आलिया एकदम से बोलती है, अरे जूली आंटी आप कैसे हो? तो वो कहती है, बेटा आप बताओ कैसे हो? नव्या से मिलने आई थी पर नव्या तो है नहीं। कहती हाँ वो गई है, बट नव्या के अलावा आप हमसे भी मिल सकते हो, आप तो ऑल टाइम सिर्फ नव्या नव्या ही रहता है ना। तो वो कहते हैं कि नहीं नहीं बेटा, तुम्हें इतनी बड़े हो गए हो ना, तुम लोग इतने टाइम पहले, कितने साल पहले तुम्हें देखा था और आप तुम देखने का मौका मिल रहा है। तो वो कहते हैं कि हाँ आंटी, बस काम में जिम्मेदारी में ही बस बिजी रह गए हैं। कहते हैं अच्छा तो आपको कुछ भी हेल्प चाहिए, अभी नव्या नहीं है, मैं हूँ, आप बस इंस्ट्रक्ट करिए, हम आपकी हेल्प। कहते हेल्प कुछ नहीं चाहिए, बस सब कुछ वो ऑलरेडी करके गई है। तो वो कहती है कि अच्छा। फिर ये कह के वो दोनों हंसते हुए चली जाती है। फिर रिया बहुत सोच ही रहती है कि इतना सारा पैसा दे के सब कुछ करना, ये सब पैसा कहाँ से, मतलब कैसे मैनेज करती है? तो बहुत सारे ऐसे सवाल थे जो रिया के मन में आ रहे थे, क्योंकि इतना एक न्यू अनाथ आश्रम स्टार्ट करना जिसमें नॉर्मल टेक्नोलॉजी, मतलब खाने पीने के अलावा कुछ नहीं होता, वहाँ पे वो टेक्नोलॉजी, एजुकेशन सब कुछ लेकर आ रही रहती है। तो हमारी रिया के तो सवाल ऐसे होते हैं। पर हमारी आलिया बहुत कूल और काम रहती है, क्योंकि आलिया ने ही तो ये सारा काम किया रहता है। शायद आपको याद होगा कि जब उसने मिस्टर खुराना को मारा था, मिस्टर खुराना के बेटे को जब उसने मारा था, विक्की खुराना को, तो उसने कैसीनो का पूरा पैसा ट्रांसफ़र कराया था। जी हाँ, ये सारा वो ही पैसा रहता है जो उसने उस चैरिटी फाउंडेशन में डाला रहता है, और उससे ये एक न्यू ऑर्फेनेज, मतलब अनाथ आश्रम स्टार्ट किया रहता है। तो पैसा वेस्ट तो जाना नहीं चाहिए था, आखिर वो तो ब्लैक मनी था, तो उसे वाइट में कन्वर्ट तो हमारी नव्या और आलिया को बहुत अच्छे से आता था। तो आलिया के लिए कुछ शॉकिंग नहीं था, क्योंकि ये लोग बहुत पहले से ये काम कर रहे रहते कि जब भी अगर वो कोई भी ब्लैक मनी या कोई भी जो मिनिस्टर का इलीगल मनी रहता था उसे कन्वर्ट लोगों की भलाई के लिए किया जाता था। ये लोग पैसे खुद नहीं रखते थे, इन्हें तो पैसों की कभी किसी चीज़ के लिए कमी नहीं थी, लेकिन ये पैसा सही लोगों तक पब्लिकली इस्तेमाल हो, इसलिए वो ये सब करते थे। ये तो हमारी आलिया बहुत अच्छे से जानती थी, बट रिया को कहाँ पता था। रिया तो बस उसके इस एटीट्यूड और इम्प्रेस में फ्लैट होने लग गई थी। धीरे धीरे उसके मन की फीलिंग्स बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गई थी। देखते हैं क्या होता है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय। एंड सॉरी, मेरी थोड़ी हेल्थ ठीक नहीं है, इसलिए बहुत रुक रुक के मैंने बोला है। टेक केयर, बाय।